हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि मनोविज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि आपको इन सारे क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कीजिए, तो सो मैं फाइनली आज लेकर आया हूँ उन बच्चों के लिए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का अधिक से अधिक बेनिफिट्स मिल सके। ओके, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है करके बुद्धि विषय पर। पहले तो आप निर्देश देख लीजिए, क्या निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक ही सही है। आपको किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ओके, 35 का ही देना है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित कीजिए, जिनमें आपको 35 ही देना है, और सब में एक एक मार्क्स दिया है, 35 गुना 1 35। ओके, तो ये आपका 1 से 70 तक क्वेश्चन दिया गया, जिनमें से आपको 35 का ही आंसर देना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बुद्धि विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से सिर्फ आपको राइट ऑप्शन चुनना, जो आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके, तो चलिए, एक का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, एक का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर बी ने। क्या, डी नंबर आंसर बी ने। सो अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस का तात्पर्य क्या होता है। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर है सी नंबर आंसर, यानी क तथा ख दोनों ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि बुद्धि एक सार्वभौम क्षमता यानी ग्लोबल कैपेसिटी है, किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 का जो राइट आंसर है बी नंबर आंसर वैक्सलर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वैक्सलर ने कहा है। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में कितने तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा 4 का डी नंबर आंसर 2। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो 5 का राइट आंसर है आपका ए नंबर आंसर स्टर्नबर्ग, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की। तो इसका राइट आंसर है आपका 6 का, जी हाँ, 6 का सही जवाब है सी नंबर आंसर बी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है। तो कौन नहीं है, तो 7 का राइट आंसर है आपका सी नंबर आंसर ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, आगमनात्मक तर्कन को किसने बुद्धि का एक कारक माना है। तो किसने माना है, तो 8 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर थर्स्टन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो 9 का राइट आंसर है 9 का सी नंबर आंसर सामान्य, क्या कहते हैं, सामान्य बुद्धि वाला। अगला प्रश्न है, बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित नहीं किया। तो किसने नहीं किया, तो इसका राइट आंसर है आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर बी ने। अगला प्रश्न है, बीने तथा साइमन बिंट एंड साइमन ने बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम परीक्षण बनाया है, यानी कितना इसमें बनाया। 11 का सही जवाब है बी नंबर आंसर 1905 ईस्वी में। सो अगला प्रश्न है कि किसने कहा जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक है। ये बात किसने कहा। तो इसका राइट आंसर है आपका 12 का डी नंबर आंसर एडलर। ओके, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर है आपका 13 का डी नंबर आंसर परछेपी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं क्या। तो इसका राइट आंसर है आपका 14 का बी नंबर आंसर प्रतिबलक, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, परिचित मनोविज्ञान हंस शैली संबंधित है किससे। तो इसका राइट आंसर है आपका 15 का, जी हाँ, 15 का राइट आंसर है आपका बी नंबर आंसर, यानी तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, जब नकारात्मक घटनाओं से प्रतिबल की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर डिस्ट्रेस, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक मूल्यांकन प्राइमरी एप्रिसियल एप्रिसल के संपर्क को किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही जवाब आपका 17 का डी नंबर आंसर लेजार से आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए, क्वेश्चन में अगला है कि किसके अनुसार अप्रबंधित कार्य ओके अनमैनेज्ड वर्क तनाव उत्पन्न करता है। तो इसका सही जवाब है आपका 18 का, जी हाँ, बी नंबर आंसर राइस, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रतिबल का एक स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है 19 का ए नंबर आंसर पारिवारिक सहयोगी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 20, स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई। तो इसका सही जवाब है आपका 20 का सी नंबर आंसर आंतरिक दबाव, क्या हो जाएगा, सॉरी,
ये 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आंसर लैटिन। कौन सी भाषा में हुई? तो लैटिन भाषा में हुई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? तो इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंतरिक दबाव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसने प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है? तो किसने दिया है? तो 22 का सही जवाब आपका जी हाँ डी नंबर आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा शैली। अगला प्रश्न है कह रहा है 23 नंबर, प्रतिबल के विपरीत अवस्था है क्या? तो इसका सही जवाब है आपका 23 का ए नंबर आंसर शिथिलीकरण, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? तो कौन सामाजिक प्रतिबल है? तो 24 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर विवाह विच्छेद। तो क्वेश्चन में अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की पद्धति क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका 25 का बी नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा क्या? ICD, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? तो 26 का सही जवाब है डी नंबर आंसर बुद्धि। सो क्वेश्चन में अगला है 27, मनोवैज्ञानिकों ने 100 के कितने पक्षों की चर्चा की है? तो इसका सही जवाब है आपका 27 का ए नंबर आंसर 7। सो क्वेश्चन में अगला है किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो किसने किया? 28 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर मास्लो ने। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व का मनो मनो मनोत्यागमत त्याग मनो क्या है गत्यात्मक उपागम को किसने प्रतिपादित नहीं किया? तो इसका राइट आंसर है आपका 29 का बी नंबर आंसर यानी फ्रायड। अगला प्रश्न कथानक आत्मबोध परीक्षण TAT निर्माता कौन है? तो इसका सही जवाब है आपका 30 का सी नंबर आंसर मर्रे एवं मार्गन। अगला प्रश्न है 31, करें व्यक्तित्व के दो प्रकारों अर्थात अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका 31 का सी नंबर आंसर युंग ने। कौन किया? युंग ने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको नेक्स्ट अगर साइकोलॉजी का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा।